स्टार प्लस के लेटेस्ट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मेहर की जिंदगी जैसे किसी मोड़ पर थम गई थी, जहां भावनाओं और फैसलों का भंवर उसे भीतर तक खींच रहा था। कभी जो मेहर की दुनिया सिर्फ तुलसी के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वही तुलसी उसके लिए किसी अतीत की याद बनती जा रही थी। लोगों को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि जो इंसान कभी तुलसी के बिना अपनी सुबह की कल्पना नहीं कर सकता था, वही अब नोएना के साथ एक नई राह पर चल पड़ा है। इस बदलाव की शुरुआत तब हुई जब एक हादसे में नोएना ने मेहर की जान बचाई थी। उस दिन अगर नोएना वक्त पर न पहुंचती तो शायद मेहर आज जिंदा नहीं होता। उस घटना के बाद मेहर के दिल में नोएना के लिए एक गहरी कृतज्ञता और सम्मान की भावना पैदा हुई। जब उसने होश संभाला तो सबसे पहले उसके सामने नोएना थी, जिसकी आंखों में सच्ची चिंता और राहत झलक रही थी। मेहर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने आज मेरी जिंदगी बचाई है नोएना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस पल नोएना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, जिसमें अपनापन और गर्व दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, शायद यह वक्त चाहता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से कोई मायने रखूं। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी निकटता बढ़ने लगी। तुलसी जो हमेशा मेहर की ताकत रही थी, अब खुद को उसके जीवन से कटता हुआ महसूस करने लगी। वह हर बार कोशिश करती कि मेहर से बात करे, उसे समझाए, लेकिन मेहर के शब्द अब ठंडे और बेरुखे हो चुके थे। एक दिन जब तुलसी ने पूछा, क्या अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा मेहर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम कहाँ थीं तुलसी। तुम्हें हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है, पर अपने घर और अपने पति की कभी नहीं। यह सुनकर तुलसी की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि मेहर का गुस्सा जायज नहीं था, लेकिन अब वह उसे समझाने की स्थिति में भी नहीं थी। उनके बीच की खामोशियां अब शब्दों से कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थीं। उधर नोएना के दिल में भी भावनाओं का सैलाब उठने लगा था। वह सोचती थी कि आखिरकार किस्मत ने उसे दूसरा मौका दे ही दिया। वह मन ही मन कहती, अब शायद मेहर को समझ आ गया है कि तुलसी उसके लायक नहीं थी। उसने जो उसे हमेशा अनदेखा किया, उसका जवाब अब वक्त दे रहा है। धीरे धीरे नोएना को यह यकीन होने लगा कि एक दिन मेहर उसके प्यार को समझेगा और उसके साथ नई शुरुआत करेगा। कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। तुलसी को महसूस होने लगा कि मेहर उससे दूर होकर नोएना के करीब जा रहा है। एक दिन उसने मेहर से सीधा सवाल किया, क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मेहर ने नजरें फेर लीं और बस इतना कहा, शायद अब वक्त बदल गया है तुलसी। कुछ चीजें लौटकर नहीं आती। वह कमरे से निकल गया और तुलसी अकेली रह गई, टूटे दिल और गीली आंखों के साथ। रात भर तुलसी सोचती रही कि आखिर कहाँ गलती हुई। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, दूसरों के दुख में शामिल हुई, लेकिन क्या इसी वजह से उसका अपना घर उजड़ गया। उसे याद आने लगा कि कैसे पहले मेहर उसके बिना एक दिन नहीं गुजार सकता था। वह हर छोटी बात पर तुलसी से राय मांगता, उसकी हंसी सुनने के लिए बहाने बनाता। अब वही इंसान उसे नजरअंदाज कर रहा था और यह दर्द शब्दों से परे था। दूसरी ओर नोएना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, जहां से हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। वह खुद से कह रही थी कि अब सब कुछ उसके पक्ष में है। उसने वह हासिल कर लिया है जो कभी सिर्फ तुलसी का था। लेकिन उसके मन के किसी कोने में यह डर भी था कि कहीं यह रिश्ता सिर्फ परिस्थितियों पर टिका न रह जाए। उसने मेहर को जीत तो लिया था, लेकिन क्या वाकई उसके दिल को भी पा सकी थी। उधर मेहर खुद भी अंदर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि नोएना ने उसकी जान बचाई, लेकिन क्या उसका कर्ज चुकाने के लिए अपने पुराने रिश्ते को खत्म कर देना सही है। फिर भी वह अपने भीतर के इस संघर्ष को दबा देता है और खुद से कहता है कि अब उसे सिर्फ आगे देखना है। इसी बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला था। अंगद और वृंदा की शादी के बाद परिवार के माहौल में थोड़ी खुशी लौट आई थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। शादी के बाद मिरर, जो अब तक सब कुछ दूर से देखती आई थी, को धीरे धीरे तुलसी की असलियत का एहसास होने लगा। उसे समझ में आने लगा कि तुलसी की चुप्पी के पीछे कितनी पीड़ा और बलिदान छिपा है। मिरर ने एक दिन तुलसी को रोते हुए देखा,
जब वह अकेले मंदिर में बैठी थी। उसने पूछा, तुम इतनी मजबूत हो, फिर इतनी टूटी हुई क्यों लगती हो? तुलसी ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी मजबूत लोग भी थक जाते हैं मिरर। मैं बस अब यह नहीं जानती कि प्यार वाकई कायम रहता है या वक्त उसे मिटा देता है। मिरर की आंखों में सहानुभूति थी। उसने सोचा कि शायद सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उधर मेहर और नोएना की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। दोनों अब एक साथ बिजनेस मीटिंग्स में दिखाई देने लगे थे, एक दूसरे की राय को अहमियत देने लगे थे। लोग अब उन्हें एक नए पावर कपल के रूप में देखने लगे थे। लेकिन इस चमकदार तस्वीर के पीछे तुलसी की टूटती दुनिया किसी को नजर नहीं आ रही थी। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहाँ प्यार, भरोसा और रिश्तों की सीमाएं सब धुंधली पड़ जाती हैं। मेहर अपने अतीत को भूलकर नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है, जबकि तुलसी अपने बिखरे हुए सपनों को जोड़ने की कोशिश में लगी है। और नोएना, वह अब इस कहानी की नई नायिका बन चुकी है। लेकिन क्या वह जानती है कि किसी की जिंदगी में जगह बनाने के लिए किसी और का दिल तोड़ना आखिरकार किस कीमत पर पड़ता है? यहीं से क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ती है, जहां हर पात्र अपने फैसलों के परिणाम से जूझने वाला है। धीरे धीरे कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार के फैसले एक नई दिशा तय करने वाले थे। तुलसी, जो हमेशा खुद को सही मानती आई थी, अब वही अपनी ही बनाई दीवारों में घिरती नजर आ रही थी। उसने जिंदगी भर दूसरों के फैसलों को गलत और अपने निर्णयों को अंतिम माना, पर अब उसकी इसी आदत ने उसे सबसे दूर कर दिया था। मेहर, जो कभी तुलसी की हर बात को सच मानता था, अब उसे महसूस होने लगा था कि वह सिर्फ उसके अहंकार का हिस्सा बनकर रह गया था। तुलसी के लिए प्यार एक नियंत्रण का जरिया था, लेकिन नोएना के लिए वह एक अपनापन, एक समझदारी और सच्चाई थी। यही फर्क धीरे धीरे मेहर की सोच में उतरने लगा। जब नोएना ने मेहर को अपने दिल की बात बताई तो पहले तो वह हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, क्योंकि कभी उसने सोचा भी नहीं था कि नोएना जैसी लड़की, जो हमेशा उसकी परवाह करती रही, वह उससे शादी का प्रस्ताव रखेगी। उस पल में मेहर के भीतर कई सवाल उठे। क्या यह सही होगा? क्या वह फिर से किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार है? लेकिन जैसे जैसे उसने नोएना की सच्चाई को महसूस किया, उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन में अब सिर्फ यही एक रिश्ता है जो उसे सुकून दे सकता है। वह धीरे धीरे अपनी हिचकिचाहट से बाहर निकला और अपने दिल की आवाज सुनी। तुलसी का साया अब भी कहीं न कहीं उसके दिल में मौजूद था, लेकिन अब वह एक अधूरी कहानी की तरह रह गया था, जिसे वह खत्म करना चाहता था। उसे याद आया कि कैसे तुलसी ने हमेशा दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज किया, कैसे उसने हर चीज को अपने अहंकार के तराजू पर तौला। यही वजह थी कि मेहर अब तुलसी के साथ नहीं बल्कि नोएना के साथ एक नई शुरुआत चाहता था। वह जानता था कि नोएना का प्यार किसी शर्त या दबाव से नहीं बंधा था। उसमें एक सादगी थी, एक अपनापन जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। मेहर ने बहुत सोचा, कई रातें बिना नींद के गुजारी, लेकिन हर बार जब वह अपने अतीत को याद करता तो उसे वही खालीपन महसूस होता। तुलसी के साथ रहकर उसने खुद को खो दिया था, लेकिन नोएना के साथ उसे खुद को फिर से पाने की उम्मीद दिखी। इसलिए आखिरकार उसने अपने दिल की बात मान ली। उसने तय किया कि अब वह अतीत की परछाइयों से बाहर निकलकर एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाएगा। जब उसने नोएना को यह बताया कि वह भी उससे शादी करना चाहता है, तो नोएना की आंखों में जो खुशी चमकी, वही मेहर के दिल का सुकून बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुलसी को जब यह खबर मिली कि मेहर अब नोएना से शादी करने जा रहा है, तो उसके अंदर का तूफान फिर उठ खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी हो। वह खुद से यह सवाल करने लगी कि क्या सच में उसने ही मेहर को खो दिया या किस्मत ने उसे छीन लिया। मगर अपने अंदर झांकने पर उसे एहसास हुआ कि शायद यह उसकी खुद की जिद थी जिसने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन क्या तुलसी इतनी आसानी से हार मान लेगी? यह सवाल अब कहानी का नया रहस्य बन गया था। दूसरी ओर मेहर और नोएना का रिश्ता अब और मजबूत होता जा रहा था। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, एक दूसरे की सोच को समझने लगे।
जहां तुलसी हमेशा अपने फैसले थोपती थी, वहीं नोएना मेहर की भावनाओं को सुनना जानती थी। वह उसके अंदर के डर को समझती थी और उसे अपनापन देती थी। यही वजह थी कि अब मेहर का मन पूरी तरह तुलसी से हट चुका था। उसे अब इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसने अतीत में क्या खोया, बल्कि वह खुश था कि अब उसे वह मिला जिसकी उसे जरूरत थी, एक सच्चा साथी। कहानी के निर्माता ने अब इसमें एक नया ट्विस्ट डालने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में जल्द ही एक बड़ा लीप आने वाला है। यह लीप कहानी को एक नई पीढ़ी की तरफ ले जाएगा, जहां मेहर और नोएना का रिश्ता अब एक नई शुरुआत लेगा। हो सकता है कि लीप के बाद दर्शक मेहर और नोएना को एक खुशहाल दंपति के रूप में देखें, जबकि तुलसी की जिंदगी किसी अनजाने रास्ते पर निकल चुकी होगी। शायद वह खुद को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रही होगी, या शायद वह अब भी उस प्यार की तलाश में होगी जिसे उसने कभी खुद ही ठुकराया था। लेकिन क्या यह सब वाकई इतना आसान होगा? क्या मेहर सच में नोएना के साथ हमेशा के लिए खुश रह पाएगा, या फिर किस्मत एक बार फिर से उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से वह भागना चाहता था? कई दर्शक यह सोच रहे हैं कि शायद तुलसी की वापसी कहानी को एक नया झटका देगी। शायद वह फिर से मेहर की जिंदगी में कदम रखे और सब कुछ बदल दे। फिलहाल दर्शक इस ट्रैक को लेकर काफी उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं कि आखिर मेहर का यह फैसला सही साबित होगा या नहीं। कुछ दर्शक नोएना और मेहर की जोड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि तुलसी और मेहर की कहानी अधूरी रह गई है और उसे एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है, अब मेहर वही पुराना इंसान नहीं रहा। उसने अपने जीवन की गलतियों से सीखा है और अब वह खुद को सच्चे रिश्तों में बांधना चाहता है। तो दोस्तों, अब सवाल यही है, क्या मेहर और नोएना का प्यार वक्त की कसौटी पर खरा उतरेगा, या फिर तुलसी का अधूरा प्यार एक बार फिर से इस कहानी की दिशा बदल देगा? आपकी क्या राय है? क्या मेहर को नोएना से शादी कर लेनी चाहिए और तुलसी को हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए, या उसे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारकर फिर से तुलसी की तरफ लौटना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प पड़ाव पर है। ऐसे ही आने वाले एपिसोड्स की ताज़ा जानकारी और एसजी सीरियल्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है।